अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें आपको मैं ले चलूँगा बलूचिस्तान की दो ऐसी लोकेशंस पर जहाँ पहुँचना कराची वालों के लिए नहायत ही आसान है और जहाँ जाकर आपको मिलेंगे कुदरत के खूबसूरत नज़ारे। इस जगह के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये दोनों लोकेशंस दरअसल दो अल्लाह के वलियों के मज़ार के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जहाँ लोग अकीदत व एहतराम से आते हैं, लेकिन हमारा असल मकसद वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करना है। ये जगह कराची बल्दिया टाउन से 120 से 130 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। पहले आप कराची से विंदर जाते हैं और फिर विंदर से कंजराज रोड के लिए मुड़ जाते हैं, जहाँ से आगे तकरीबन 70 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप पीर बुखर के मज़ार पे पहुँच जाते हैं और फिर पीर बुखर से मज़ीद 8 किलोमीटर के सफ़र के बाद आप ऑफ रोडिंग करके सांग फ़कीर के मज़ार पे पहुंच जाते हैं। ये सब आप देखेंगे इस वीडियो में, तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जमील भाई की दुकान पे गया, इन्हें वहाँ से साथ लिया। पिक करने के बाद इनके घर की तरफ गए। मगरिब के बाद काफ़ी जल्दी अंधेरा हो गया था, वहाँ सारे दोस्तों को इकट्ठा किया इनके घर के पास और जो भी रास्ते का सामान और ज़रूरी चीज़ें थी वो लिए। उसके बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया। अब चौकी में हमने पहला स्टे किया अपना और वहाँ से फिर हम लोग निकले। कुछ सामान वगैरह जो रास्ते में खाने पीने का था रात के लिए वो लेने के बाद सीधा विंदर की तरफ। विंदर में आते ही सबसे पहले हमने यहाँ से अपने लिए रात के लिए रोटियाँ ली, क्योंकि हमारे पास बाकी सारे खाने पीने का इंतज़ाम है, सिर्फ रोटियाँ पकाने का इंतज़ाम नहीं है। तो रोटियाँ लेने के बाद जो है फिर हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तो चलें आपको रास्ते के कुछ मंजर दिखाते हैं। चलो भाई, बाइक हमारी पंचर हो गई है। इधर दोस्त जो हैं गाड़ी खोल के रास्ते में पंचर लगा रहे हैं, जबकि हमारे शाहिद भाई जो हैं, छोटे वाले शाहिद भाई, समोसा और चटनी बड़े वाले शाहिद भाई को दे रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह, आ हा। सही कैसा है फिर समोसा? मजा कर रहा है इस ठंडे के अंदर? बहुत मजा है। सफ़र शुरू करने के बाद आगे जाके एक वाटर क्रॉसिंग आई, जिसमें जब बाइकें हमारी गईं तो तकरीबन आधी अंदर डूबी हैं। तो किसी तरीके से मैं और जमील भाई तो साइड से निकल आए, लेकिन बाकी साथी हमारे अंदर फंसे और धक्के वगैरह दे के और किसी तरीके से खुद को बाहर तो उन्होंने निकाल लिया। लेकिन सर्दी में उनके जूते, बूट, शूज़, चप्पल, जुराबें सब कुछ जो है वो गीली हो गई थी और एक फुट तक सबके पाँव गीले थे। वो उन्होंने बैठ के आखिर किसी तरीके से सुखाए। एक बाइक हमारी फंसी हुई थी, थोड़ी देर में वो भी आ गई। उसके बाद जो है इन्होंने बाइक स्टार्ट की और एक टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम इन्होंने किया कि भाई हाथ अब इसके ऊपर गर्म करते। इंजन स्टार्ट करके ठंड इतनी थी कि इंजन भी गर्म नहीं हो रहा था। फिर आग लगाई है और आग के ऊपर सब अपने पाँव खुश कर रहे थे, हाथ खुश कर रहे थे, थोड़ी गर्माइश लेके अपने आप को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से पानी के अंदर आधी आधी टांगें डूब गई थी, तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी। कुछ इस तरह के हालात थे, आप देख सकते हैं। पाँव वगैरह और कपड़े कुछ खुश्क होने के बाद जो हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और इस मरतबा जो है हम लोगों ने लगातार सफ़र किया बगैर किसी स्टे के और सीधा हम पहुंच गए जी बुखर पीर के मज़ार पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं बुखर पीर का मज़ार है और ये पूरा उसका मैदान है। सुबह के टाइम आपको यहाँ सब कुछ सही से दिखाई देगा इंशाल्लाह। अगली वीडियोज़ में आपसे यहाँ की सुबह की वीडियोज़ भी शेयर करेंगे। यहाँ पर जब हम पहुँचे हमने अपना बिस्तर वगैरह, चटाइयाँ और लाइटिंग वगैरह का सारा इंतज़ाम किया और आगे का इंतज़ाम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, खैर आफियत से हम लोग पहुँच गए। कहाँ पर पहुँच गए जमील भाई? थोड़ा सा जगह का तारुफ करवाएं, मैं भी पहली बार आया, उतना पता नहीं है मेरे को। ये बुक्कर पीर के नाम से मज़ार है। यह तकरीबन विंदर शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है और इसका जो है खूबसूरत सा नज़ारा है। जो अभी तो लाइट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इतने लाइटिंग की हुई है कि हमारा गुजर बसर हो सके, जिनमें खुसूसी मेहमान इसका जावेद साहब है, उसके साथ साथ शाहिद साहब है, जिन्होंने विमान 1-7 आज उड़ान भरी। उड़ान भरते ही को पायलट का बात ना मानने की वजह से कटानी की पहाड़ियों में क्रैश लैंडिंग हुई। कौन सा भाई था भाई क्रैश लैंडिंग वाला? क्रैश लैंडिंग ये इन्होंने नदियों के अंदर ना मोटरसाइकिल को बेरी जहाज बना दिया था। अभी तक इनकी जो है ना पाँव की मालिशें चल रही है। खाने पीने का भी तैयारी चल रहा है, बिल्कुल। अभी हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई इंशाल्लाह जी। लाइटिंग का कुछ इंतजाम इस तरह से किया है, बैटरी साथ लेकर आए हैं। अच्छा, हमारे कोई शहजादे भाई इधर खाने पीने का किचन जो है उसको तो रेडी कर रहे हैं जी। सही, फिलहाल ये गर्म होने के, खाने पीने का बाद में होगा। हाथ गर्म करने का सीन चल रहा है फिलहाल।
बड़े दो के इस राह में बाबू जी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ये है माफी जमीला। कुछ दोस्त खाना पका रहे हैं और कुछ जो हैं वो अपने मोबाइल और बाकी डिवाइसेस को जो है चार्जिंग पे लगाकर यहाँ पे सुकून से रख रहे हैं। बाकी कुछ दोस्त जो हैं वो सलाद और बाकी का जो खाने पीने के साथ आइटम होता है सब्जी का और वो जो भी है उसकी कटिंग कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। जमील भाई की भरपूर मेहनतों के बाद जो खाना तैयार हो गया और गर्मा गर्म जो रोटियां थी हम लोग साथ विंदर से लाए थे तो खाना लग गया और सारे भाई अभी इकट्ठे बैठे हैं। इंशाल्लाह खाना वगैरह खाएंगे रात को और सारे थके हुए काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम आराम करेंगे इंशाल्लाह। और इसके आगे की जो वीडियो अब हम आपसे शेयर करने लगे हैं वो है सुबह की। तो चलें आपसे अब शेयर करते हैं सुबह की वीडियो। ये जो नज़ारे आपने देखे उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ये जमील भाई सुबह सुबह के टाइम मुझे एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर लेकर आए और यहाँ से बुखर पीर के आसपास के तमाम खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे किए हमने। ये सामने जो गुम्बद आप देख रहे हैं ये बुखर पीर का मज़ार है। उनकी कब्र यहाँ मौजूद है। ये आसपास के कुछ कमरे रहने के लिए फैमिलीज़ के लिए और मर्दों की अलग है। ये बीच में एक पानी की टंकी है, यहाँ फिल्टर भी लगा हुआ है। हमने अपनी बाइकें जो है वो यहाँ पे लाके पार्क की हुई हैं और ये वैसे तो बैठने की जगह है लेकिन खाली है। ये जो आपको चादरें और लंबा सा कमरा नजर आ रहा है यहाँ एक कमरे में हमने स्टे किया और ये टोटल पहाड़ी की चोटी के ऊपर से आप आसपास का फुल नज़ारा देख सकते हो जो कि इंतहाई खूबसूरत है। मज़ारों के ऊपर जाना मेरा कोई खास अकीदा नहीं है लेकिन जिन लोगों का है उनको मैं छेड़ता नहीं हूँ। लेकिन बात यह कि हम आए असल में यहाँ की खूबसूरती इंजॉय करने के लिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे इंतजाम है पानी का, वॉशरूम का, बैठने का, उठने का, सोने का, तो यहाँ पे स्टे करना हमारे लिए ज़रूरी था। तो इसलिए हम यहाँ आए। ये पार्किंग एरिया है जी और ये बाइकें हमने रात को यहाँ खड़ी की थी। सामने जो है इस तरफ ये पानी की टैंकी है, उस तरफ कुछ कमरे हैं लेडीज़ के लिए अलग से स्टे की जगह है, मर्दों के लिए अलग से सेफ जगह। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। ये हमारा कमरा है जी जहाँ पे रात को हमने स्टे किया था। हमारा कंबल, चीज़ें वगैरह, सामान, बर्तन और बैग वगैरह और जो भी साजो सामान हम सबके पास था वो सब यहाँ पड़ा है। रात को हम यहाँ सोए थे। ठीक ठाक बड़ा कमरा है, यहाँ हम लोग 10-12 आदमी सुकून से सोए खुले होके। तो चलें आपको आगे की चीज़ें भी दिखाते हैं। हाथ उठाओ भाई दुआ करवा रहा। या अल्लाह हमारे ग्रुप में एक है उसके बहुत बड़ी खारिश है, अल्लाह उसकी खारिश खत्म फरमा। या अल्लाह उसकी खारिश की वजह से रात को क्रैश लैंडिंग हुई है। अल्लाह उसकी खारिश खत्म फरमा, हमारे चाय में बरकत अता फरमा, हमारे दोस्तों को एक दूसरे से मोहब्बत उल्फत और खर्राटे खत्म करने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बत उल्फत भी खत्म करवा। मोहब्बत उल्फत भी खत्म। चाय तैयार होने के बाद जो है वो दस्तरखान लगाया, सारे दोस्त दस्तरखान पे बैठे। नाश्ते में कुछ इतना खास हैवी आइटम नहीं था, बस हल्का फुल्का आइटम था जैसे कि बिस्किट, केक रस, केक, ब्रेड, तरह के छोटे मोटे आइटम थे। बस हल्का फुल्का नाश्ता रखा हमने और फिर उसके नाश्ते के बाद जो है बैठे बैठे दस्तरखान पे कुछ दोस्तों ने शोल मेला लगाना शुरू कर दिया। तो चलें कुछ वीडियोस आपसे शेयर करते हैं। कहते नहीं है दोस्त कोई।
मैंने प्यार करके चैन खोया नींद कोई तो झूठ तो कहते नहीं है दोस्त कोई। आगे बढ़ो। में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, मस्त आंखों को दिखलाओ ना मजना, पाँव में चाला ना पड़ जाए। नाश्ते के बाद सबसे पहले हमने अपना सामान वगैरह समेटा और उसके बाद जो अभी आगे मज़ार के अहाते में आसपास जो भी नज़ारे हैं वो आपसे शेयर करते हैं। नाश्ता और शुगल करने के बाद जो है हम अब जा रहे हैं 1 किलोमीटर यहाँ से दूर एक जगह है जिसके बारे में लोकल्स ने बताया कि बहता हुआ पानी आपको मिलेगा और अच्छा सा नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। चलें हम भी जाके देखते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। पॉइंट पर हम पहुंच गए, लेकिन सर्दियां हैं क्योंकि इस वजह से जितना हमें बताया गया था उतना ज़्यादा पानी तो यहाँ पे नहीं है। बहरहाल बहता हुआ पानी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं और ये पीछे वहाँ तक जहाँ दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये आपको तने यहाँ तक ये पानी चढ़ा हुआ होता है बारिशों के दिनों में, जून जुलाई अगस्त। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे किया और यहाँ पर भी बैठे बैठे दोस्तों को कुछ शरारतें सूझी हैं तो ये भी आपसे शेयर करते हैं। चलो भाई, जावेद भाई को ना जिन आ गया हलवे का, इनकी एक्टिंग चेक करो।
पास खड़ा होकर गधा भी सोच रहा है गधा तुम्हें हूँ, ये गधे कहाँ से आए हैं। चलो भाई, एक का जिन उतरा और अभी जमील भाई को जिन आ गया। इस महफिल में बैठे बैठे जो मैंने जाती तहकीक की उससे मुझे पता चला है कि जिन को निकालने के लिए उससे पूछा जाता है कि हमारे बंदे की जान छोड़ने के लिए क्या हदिया लेगा। तो जमील भाई के जिन से पूछा गया कि भाई क्या हदिया लेगा, तो उसने कहा कि मुझे होंडा CG 125 ब्लैक कलर में 2025 मॉडल चाहिए, तब मैं इसकी जान छोड़ूंगा। जिस पर जावेद भाई ने मना किया और उसको जिन दोबारा चढ़ गया। अच्छा तो जी, आपने देखा हम सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम ज़रा आउटिंग के लिए बाहर आए, यहाँ पे शुगल मेला किया। और जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, हम कल रात को निकले थे हपचौकी से और उसके बाद रात को यहाँ स्टे किया कि उसके बाद सुबह उठें और उसके बाद जो मामलात हुए वो सारे आपसे वीडियो में शेयर किए। अब हमारा यहाँ से निकलने का इरादा है, लेकिन जाने से पहले यहाँ जिस जगह हमने स्टे किया हुआ था ये एक मज़ार का अहाता था। तो अब जाने से पहले जो है इस मज़ार बुखर पीर नाम से जो बुजुर्ग यहाँ पे दफन है, जिनकी वजह से ये जगह मशहूर है, उनकी कब्र मुबारक पे दुआ करेंगे, हाज़री देंगे। अब कुछ वीडियोस जो यहाँ पे हमने बनाई वो आपसे शेयर करते हैं। दुआ वगैरह करने के बाद हमने यहाँ से निकलने का इरादा किया और आगे एक और छोटी खूबसूरत सी जगह पे गए जो कि 3 किलोमीटर यहाँ से दूर थी। वहाँ पे हमने जाके दोपहर का खाना वगैरह खाना है। उस लोकेशन के बारे में आपको आगे जाके बताएंगे। फिलहाल आपको रास्ते के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। रास्ते में मेरी बाइक के पिछले टायर का ड्रम या बेरिंग इस टाइप की कोई चीज़ थी जो ख़राब हो गई और वो मज़ीद इस तरह के ऑफ रोड पे नहीं चल सकती थी। तो उसको हमने सामने जो अभी होटल दिखाया यहाँ पे खड़ा किया और ये एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ से कच्चे में अंदर आपको टर्न लेना पड़ता है और रोड जो है वो कंजराज रोड कहलाता है। यहाँ से आगे जो है 3-3.5 किलोमीटर। हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं उसका नाम है सांग फकीर। वो भी एक मज़ार है, एक कब्र किसी बुजुर्ग की बनी हुई है, लेकिन हमारा असल मकसद जो है वो है वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करना, जिसके लिए हम जा रहे हैं। चलें रास्ते को एंजॉय करते हैं और जगह पे पहुँचते हैं।
माशाल्लाह जी, आपने लोकेशन देखी, बड़े प्यारे खूबसूरत नज़ारे हैं आसपास के। ये सामने जो छोटा सा पत्थरों का कमरा बना हुआ है, यहाँ पे बुजुर्ग की कब्र है जो कि सांग फ़कीर नाम से मशहूर हैं। तो चलें अंदर चलते हैं, कब्र मुबारक पे हाज़िरी देते हैं, दुआ करते हैं, उसके बाद अपने मामलात देखते हैं। ये माशाल्लाह अंदर कब्र बनी हुई, जो चारों तरफ से पत्थर का जो कमरा है, पत्थर जोड़ के ना उसका कमरा पूरा बना के और ऊपर छपरा वगैरह डाला हुआ है। यहाँ इनके सर के ऊपर, कब्र की सर वाली साइड पे एक छोटी सी फोटो कॉपी लगी हुई है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह के हाथों की तहरीर थी। ये वल्लाह आलम किस चीज़ की तहरीर है, लेकिन यहाँ लगी हुई है। ये बाहर का कुछ नज़ारा है। बाहर आके वो सामने दरख्त के नीचे मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है दोस्त नीचे बैठे हुए हैं और ये दरख्त की आप लंबाई चौड़ाई देखें, माशाल्लाह इमली का दरख्त है और कितनी लंबी चौड़ी मोटी किस्म की टहनियाँ इसकी कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पहुँचने के बाद इस लोकेशन के आसपास नज़ारों की जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसी दौरान मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो खाने पीने की तैयारी में और अपनी सेटिंग में लगे हुए थे। जब जमील भाई खाने पकाने की तैयारी में लगे हुए थे, तब मैं सुकून से दरख्त के साए के नीचे लेट के इन सब की वीडियोस बना रहा था और साथ ही यहाँ पे लेट के आराम कर रहा था। मेरे साथ कुछ और साथी भी लेटे हुए थे और साथ ही हमारे जावेद भाई जो हैं वो सबको इंटरटेन कर रहे थे। भूख से बुरा हाल हुआ है। कल रात को सबने दबा के खाना खाया, फिर सुबह उठने के बाद हल्का फुल्का नाश्ता किया, उसके बाद ठीक ठाक सफर किया है, नाश्ते कूदते रहे तो ठीक ठाक सब थके हुए भी हैं और भूख से सबकी हालत पतली हुई पड़ी है। लेकिन जावेद भाई किसी को बोर नहीं होने देते।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह तैयार हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना था। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल देसी माहौल। चावल, दाल, बड़े गोश्त का कोरमा, साथ रोटियां और सलाद भी बड़ा बेहतरीन बना हुआ था। बहरहाल खाना वगैरह खाने के बाद जो है हम लोगों ने फिर अपना सामान वगैरह जो है वो समेटना शुरू किया। कुछ दोस्त जो हैं वो बर्तन वगैरह धोने लग गए और बाकी के कुछ दोस्त जो हमारे थे वो चाय के इंतज़ाम में लग गए। और जैसे ही चाय आई है तो उसके बाद सब ने चाय बैठ के पी। और जमील भाई हमारे जो है वो एक दो मोटरसाइकिल्स की ट्यूब्स को पंचर वगैरह लगा रहे थे ताकि रास्ते में किसी इमरजेंसी की सूरत में काम आ सके। तो उसके बाद हमने वापसी की तैयारी पकड़ी और अपने सामान वगैरह पैक किए, बाइकों पे बांधे और जी वापसी का सफ़र हमने शुरू कर दिया। वापसी पर मौसम बहुत प्यारा हो गया था। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद आगे हमारी एक बाइक जो है वो पंक्चर हो गई, तो उसका पंक्चर लगाया। लेकिन जिस जगह पंक्चर हुई थी उसके आसपास के बेइंतहा खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही प्यारी जगह थी और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था। पंक्चर रिपेयर होने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और खैर आफियत से अपने घर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।